नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है यानी कि लुप्त संख्या वाला जो टॉपिक है उससे टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। चलिए, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर बताइए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 24 और यहाँ पर 120 कैसे बना है। तो ये जो 24 है आपको पुराना है 1, 2, 3, 4, इन्हीं 4 संख्याओं को आपस में गुना करना है या फिर जोड़ना है। जोड़ के, गुना करके, भाग करके, कैसे भी करके आपको ये 24 पुराना है। तो आइए ट्राई करते हैं। तो देखिए, अगर हम 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना 4 कर दे तो कितना पुरता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना 4 बराबर कितना होता है। तो 4 तिया 12 दूनी 24 गुना 1 24। तो आइए देखते हैं इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करके क्या 120 पुरता है। तो इसमें भी गुना करना है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5। तो देखिए 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120। यानी कि दोनों में सेम कंसेप्ट का यूज हो रहा है। तो सेम टू सेम इसी लॉजिक का प्रयोग हम लोग इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको 1 गुना, 4 गुना, 2 गुना 6। तो कितना हो रहा है। तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा, 4 गुना 2 8, 8 गुना 6 हो जाएगा 48। तो आंसर हमारा निकल कर क्या आएगा 48। देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में 48 दिया हुआ है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर है, बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। आपको आंसर करने के लिए लगभग 30 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग सोच के आंसर कीजिए। और देखिए, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपसे रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रीजनिंग का जो सवाल है आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। देखिए, सॉल्व तो सभी कर लेगा, लेकिन आपको समय एग्जाम में नहीं मिलता है। एग्जाम में समय मिलेगा मात्र 30 से 40 सेकंड का। इसी के अंदर में आपको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए चाहिए आपका प्रैक्टिस, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है 64, 8, 16 और 32 से 4 कैसे बना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर बीच वाले 4 में अगर हम गुना 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा 8 होगा, ठीक है। फिर इस 8 में अगर गुना 2 से कर दें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 16 में अगर 2 से गुना करें 32, तो 32 में गुना करें 2 से 64। तो इस लॉजिक का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए या तो 8, 64, 32, 16 को जब जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो 4 आने वाला नहीं है। या 32 गुना 8 करेंगे, 32 गुना 8 और 16 गुना 64, 16 गुना 64। अगर इसको दोनों को गुना करके घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे फिर भी 4 आने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा, 4 में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 8। फिर इस 8 में 2 से कैसे 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 8, 16, 32, 64 अगर आपस में जोड़ दें तो 4 तो होगा नहीं। अगर 32 गुना 8 करें और 64 गुना 16 करें, दोनों को गुना करके आपस में घटाएंगे तो फिर भी 4 आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, अगर 4 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना होता है 8। देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। और इस 8 में अगर फिर से 2 से गुना कर देते हैं तो होता है 16। फिर इस 16 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो होता है 32। फिर इस 32 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो कितना होता है 64।
तो सेम टू सेम इसी लॉजिक का प्रयोग इसमें करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो 5 में 2 से गुना कीजिए तो देखिए 10 बन रहा है। फिर 10 में 2 से गुना करेंगे 20, 20 में 2 से गुना करेंगे 40, 40 में 2 से गुना करेंगे 80, यानी कि सभी में 2 से आपको गुना करना है। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखिए 5 में 2 गुना किया है तो 10 हुआ है, 10 में 2 से गुना किया है 20 हुआ है, और 20 में 2 गुना करके यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। तो बीच में ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिससे कि 2 से गुना करने पर आपका ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 10 बना है 5 में 2 से गुना करने पर, और ये जो 8 बना है 2 से गुना करने पर, तो यहाँ पर भी 2 से गुना होगा। अब ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर क्या गुना करें जो कि 5 पुर जाए। 0 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, बचा आपका तीसरा ऑप्शन 2.5, यानी कि 2.5 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो ये बनता है 5। फिर 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बताना है मिसिंग नंबर यहाँ पर है। चलिए दिमाग लगाइए और आंसर कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको समय नहीं मिला हो तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, लेकिन खुद से पहले सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर नहीं बने फिर वीडियो को देखना है। तो आइए ट्राई करते हैं 26 पुराने का। 2, 4, 3, 5 से आपको क्या करना है, यहाँ पर 26 पुराना है। तो यहाँ पर अगर हम 5 और 4 को गुना कर दें, इस 5 को और 4 को, तो कितना होगा, 5 चौकी 20, और 2 और 3 को गुना कर दे तो 2 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, 20, 6, 26, ठीक है। तो यहाँ 26 बन रहा है। आइए इसमें भी देखते हैं। 8 गुना 4 करें तो 8 चौकी 32, और 5 गुना 6 करें तो ये होता है 30। तो 30 में अगर 32 को जोड़ते हैं तो ये होता है 62। देख लीजिए दोनों में सेम ही लॉजिक काम कर रहा है, तो इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे इसमें। तो 8 गुना 3 कीजिए हो जाएगा 24, 5 गुना 7 कीजिए हो जाएगा 35। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 4, 9 और 2, 3, 5, यानी कि हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, 59, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है 59। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आपको देखना है कि कौन सा लॉजिक कहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए फिर सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर आगे वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 551 आपको पुराना है। अगर 9, 1, 5, 4, 6, 3 सभी को आपस में गुना कर दे, क्या 551 पूरेगा? तो देखिए 9 गुना 1 करें 9 होगा, 9 पचे 45, और 45 गुना 4, 6 गुना 3 करेंगे तो 551 से बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि गुना करने पर तो 551 आने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए। अगर 9, 1, 5, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 में अगर 3 को घटा देते हैं तो होता है 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर 5 में 1 को घटा देते हैं तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फिर भी 551 नहीं पूर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम, ऊपर में देखिए क्या है 915, ऊपर में है आपका 9, 1, 5, ठीक है। और नीचे में क्या है 3, 6, 4, 3, 6, 4, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखते हैं क्या होता है। तो 5 में 4 जाएगा 1, 11 में 6 घटेगा 5, 8 में 3 घटेगा 5। देखिए तो हो रहा है, यानी कि ऊपर में जो संख्या है तीनों, नीचे तीनों संख्याओं को आपस में मिला लेना है और घटा देना है। तो 551 पूर रहा है। अब हमको देखना पड़ेगा क्या इस लॉजिक का प्रयोग इसमें हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये वाला भी बन जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आइए ऊपर में क्या है 5, 4, 3, 5, 4, 3, और नीचे क्या है 7, 8, 9। तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि घटाने के लिए जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि नीचे वाला लिखना है या फिर ऊपर वाला, जो बड़ा हो आपको उसको पहले लिखना है। तो 7, 8, 9 में 5, 4, 3 को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 में 3 जाएगा 6, 8 में 4 जाएगा 4, 7 में 5 जाएगा 2, 246 देख सकते हैं लिखा हुआ है। यानी कि इस लॉजिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ऊपर में है 863 और नीचे है 241। घटाइए तो 3 में 1 जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2, 8 में 2 जाएगा 6, यानी कि 622।
देख सकते हैं बी ऑप्शन में 622 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। और देखिए साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो क्लास है आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर 131 पुराना है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जिस लॉजिक का प्रयोग किया था उसी लॉजिक का प्रयोग करके देखते हैं। अगर 165 में 165 है और नीचे क्या है 234, 234 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और घटा के देखते हैं तो 14 में 5 जाएगा 9, यहाँ 12 में 6 जाएगा 6, और यहाँ पे कट्टे 69 तो आ नहीं रहा है, यानी कि ये लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हमको यहाँ पर कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए दिमाग लगाते हैं कुछ और। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम ये जो 2 है इसमें 1 को माइनस कर दे तो देखिए 1 लिखा हुआ है, और इस 6 में अगर 3 को माइनस कर दे तो देखिए 3 लिखा हुआ है, फिर 5 में अगर 4 को माइनस कर दे तो 1 लिखा हुआ है। यानी कि ऊपर जो संख्या है और नीचे जो संख्या है एक एक करके यहाँ पर घटाना है, तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब घटाना किसको है, तो जो बड़ा होगा उसमें छोटा को घटाना है। अगर ऊपर बड़ा होगा तो पहले ऊपर वाला को लेना है, नीचे बड़ा होगा तो पहले नीचे वाले को लेना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। 4 में 2 को माइनस करते हैं तो देखिए 2 लिखा है, 6 में 2 को माइनस करते हैं तो देखिए 4 लिखा हुआ है, और 8 में 0 को माइनस करेंगे तो 8 लिखा हुआ है। यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है, एक एक करके घटाना है सिंगल में। तो आइए घटाते हैं। 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, और 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा। यानी कि हमारा आंसर जो निकल कर आएगा 262। देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में 262 दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप से। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको देखना ये 2 कैसे हुआ है और 1 कैसे बना है। तो 3 2 8 6, इसी को जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके कैसे भी करके आपको ये बीच वाला 2 पुराना है। ठीक है, तो अगर हम 3 को 8 से गुना कर दें तो 8 तिया कितना होता है 24। अगर पहले सभी को जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो 3 2 5, 5 6 11, 11 8 19, ऐसे तो होने वाला नहीं है। और अगर 8 को 3 से गुना कर दे तो होता है 24, और 6 को 2 से गुना कर दे तो होता है 12। अब बताइए 24 12 को क्या करें जो कि 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, भाग कर देंगे, यानी 24 में 12 से भाग देंगे तो 2 आ जाता है। अब देखते हैं इसमें भी ट्राई करके। तो 4 6 की 24 और 8 तिया 24, यानी कि 24 में 24 से भाग करेंगे तो 1 आ रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो 12 गुना 8 96, और 6 गुना 4 24। अब डिवाइड करेंगे तो 24 चौके 96 होता है। देख सकते हैं पहला ऑप्शन में ही हमारा आंसर दिया हुआ है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर है, बताना है क्या होगा। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने आज के इस 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 कैसे बना है हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर 1 4 3 2 को आपस में जोड़ दें तो 30 तो बनने वाला नहीं है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी 1 गुना 3 करें तो 3 होगा, और 4 गुना 2 करें तो 8 होगा। 3 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो रहा है। 3 गुना 8 भी कर दें फिर भी 30 नहीं पूर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ और हमको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, सभी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर कर दें तो 16 होगा। अब जोड़ के देखते हैं तो 4 1 5, 5 और 9 14, 14 16 कितना होता है 30। देख सकते हैं वर्ग करके 30 हमारा आ रहा है।
अब आइए इसको ट्राई करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ऊपर 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ना है तो 5 6 11, 11 9 आपका क्या हो जाएगा 20, 20 4 24। यहाँ तो नहीं आ रहा है। देखिए वर्ग करने पर ये तो आ रहा है, लेकिन अगर वर्ग करके इसको जोड़ते हैं तो ये 42 नहीं आ रहा है। यानी ये कंसेप्ट भी, यानी ये भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। आपको सिर्फ दिखा रहे हैं किस तरह से सोचना है, ठीक है। पहले क्या करना है, गुना करके हमने सोचा, फिर वर्ग करके सोचा, ये भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ एक काम कर सकते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 सभी को जोड़ दीजिए। तो 2 1 3, 3 6 4 10। अब 10 में क्या गुना करें जो कि 30 आ जाएगा, तो इसमें गुना 3 कर दीजिए। तो देखिए 30 आ रहा है। आइए अब इसमें देखते हैं। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14। तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना है। तो देखिए 42 आ रहा है। यानी कि इस मेथड से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आइए इसको भी जोड़ते हैं। तो 6 4 10, 5 15 3 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 54, यानी कि 54। देख सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ रहा है 54। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 8 को, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 पुराना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को जोड़ दें। सबसे पहले सभी को जोड़ के देखते हैं आपस में। 3 और 1 को जोड़ दें तो होगा 4, और 4 2 को जोड़ दें तो हो जाएगा 6। 6 में 4 को माइनस करेंगे 2 हो रहा है, फिर भी 4 नहीं हो रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। 2 से भाग भी कर दें फिर भी नहीं हो रहा है। आपस में गुना करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 3 एका 3, घटा देते हैं फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7। अब माइनस कर दीजिए, देखिए 4 आ रहा है। इसमें भी 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, और ऊपर में 5 और 4 को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9। अब माइनस कीजिए, देखिए 4 आ रहा है। तो यहाँ भी हमको करना है 3 और 4 को आपस में जोड़ना है तो 7, और ऊपर में 6 5 को जोड़ना है तो 11। 11 में 7 जाएगा 4। देख सकते हैं बी ऑप्शन में हमारा आंसर 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जो रेगुलर क्लास करते हैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में बताया है लगभग 2 से 3 बार। तो हमने आपको क्या बताया था मेथड, तो बीच में 6 8 14 है। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर है। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ये 14 और ये 14 कैसे बना है। तो अगर ध्यान से देखें 10 में इस 4 को माइनस कर दें तो देखिए 6 बन रहा है। 18 में 10 को माइनस कर दें तो 8 बन रहा है। फिर 18 में 4 को माइनस कर दें तो ये देखिए बन रहा है यहाँ पे 14। आइए इसमें ट्राई करते हैं। 14 में 8 को माइनस करेंगे 6, 22 में 14 को माइनस करेंगे 8, 22 में 8 को माइनस करेंगे 14। तो ठीक यहाँ पे इसी लॉजिक का प्रयोग करना है। 11 में 5 जाएगा 6, 15 में 11 जाएगा 4, तो 15 में 5 जाएगा यहाँ पे क्या होगा 10। यानी कि हमारा आंसर निकल कर के आएगा 10, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है मिसिंग नंबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बीच में क्या है 12। अब 12 कैसे बना है, जोड़ के देखते हैं। 4 3 7, 7 में 9 को जोड़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 16 हो जाता है। और 16 को अगर हम 4 से भी भाग कर दें या फिर 2 से भी भाग करें फिर भी 12 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 9 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 9। तो 4 तिया 12, 12 को 9 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 108। अब बताइए 108 में किससे डिवाइड करें ताकि 12 आंसर आ जाए। तो 108 में अगर 9 से डिवाइड कर दें तो देखिए 12 नमा 108 होता है, तो 12 आ रहा है। तो ठीक यहाँ पे 6 गुना 5 गुना 15 कर देना है और भाग में क्या करना है 9 कर देना है।
तो 50 आ रहा है, देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 5 है, 25 दूनी 50, देखिए 50 आ रहा है। इसमें भी सभी को गुना करके 9 से भाग करना है। तो 2 गुना 3 गुना 75 और भाग क्या करना है 9। तो आपस में गुना कर लीजिए। 75 दूनी कितना होता है 150, 150 तिया होता है 450 और 450 में अगर 9 से भाग करते हैं तो 9 पचे 45 यानी कि ये होता है 50। देखिए दूसरा ऑप्शन में 50 आंसर दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।